हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन चैप्टर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशंस का लेवल क्या है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चंस आया हुआ है। हर एक क्वेश्चंस को मैं डिटेल्स में समझाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन है, when young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should। जब एक स्टूडेंट क्लासरूम में अपना इंटरेस्ट को खो बैठता है, मतलब उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस समय एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझिएगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के समझ गए, इसका मतलब आप आंसर के तरफ 80% आगे बढ़ गए। और बिना क्वेश्चंस को समझे हुए अगर आप आंसर को ढूंढने लगोगे तो जस्ट यू विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है ना? तो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है? व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन ए लेसन, द टीचर शुड। जब एक स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट को खो बैठता है, उसको पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है, तो एक टीचर होके क्या करना चाहिए? एज ए टीचर क्या रोल रहेगा? पहला, टेल ए स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। क्लास में बच्चा को कहानी सुनाइए या तो कुछ एक्टिविटी कंडक्ट कीजिए जो इंटरेस्टिंग हो। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, या तो जिसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है उसको बोलिए कि चुपचाप वो बैठे। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले। बच्चा को अलाउ कीजिए कि वो बाहर में जाएगा। आस्क देम टू स्लीप फॉर ए वाइल, या तो उसको बोलिए कि तुम चुपचाप सो जाओ। दोस्तों, जब बच्चा चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन एनसीएफ हर एक जगह में यही मेंशन किया हुआ है कि बच्चा के अंदर में इंटरेस्ट पैदा करना आपका काम है। बच्चा अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको खेल के माध्यम से, कहानी सुना के, गाना गा के, कुछ भी करके उसके अंदर में आपको इंटरेस्ट पैदा करके ही उसको सिखाना है। तो इसका सही आंसर होगा एक, क्योंकि जब बच्चा को मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो ऐसा कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस कीजिए जिसके ऊपर में बच्चा का अटेंशन आए। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, लाइक कमेंट हमको चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशंस इन द लैंग्वेज टीचिंग। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा ना, वहां पे दो चीज आपको ध्यान रखना है कि वो यस के तरफ जा रहा है या कि ना के तरफ जा रहा है। बहुत सारा क्वेश्चंस लड़का क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में क्वेश्चंस को पढ़ के निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट एजम्पशन है। अब बच्चा क्या समझता है, वो क्या करेंगे, अपना करेक्ट एजम्पशन की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चंस को आपको दिल दिमाग दोनों से पढ़ना है। दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपका 2011 में आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2011 में आया हुआ था। तो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशंस इन द लैंग्वेज टीचिंग्स। लैंग्वेज टीचिंग्स में कौन सा ये चारों स्टेटमेंट से एक इनकरेक्ट एजम्पशन है? पहला है, लर्नर एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू इट यूज इन ए रियल सिचुएशंस। लर्नर एक्वायर लैंग्वेज, लर्नर क्या करता है? एक्वायर करता है, मतलब ग्रहण करता है लैंग्वेज को बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशंस। रियल लाइफ का सिचुएशन से वो क्या करता है? सीखता है लैंग्वेज को। ये सही एजम्पशन है। लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। बच्चा का जो मदर टंग होता है वो लैंग्वेज को लर्निंग करने में, सेकेंड लैंग्वेज को लर्निंग करने में उसको हेल्प करता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी सही एजम्पशन है। मतलब ऊपर का दोनों एजम्पशन सही है। लैंग्वेज टीचिंग्स शुड हैव ए फोकस ऑन कम्युनिकेशंस एक्टिविटी। लैंग्वेज टीचिंग्स जो है शुड हैव एन फोकस ऑन कम्युनिकेशंस एक्टिविटी। मतलब लैंग्वेज टीचिंग जब होगा क्लासरूम में, जब आप बच्चा को भाषा सिखाओगे उस समय कम्युनिकेटिव एक्टिविटी होना चाहिए। मतलब सपोज दैट आप L2 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, यानी कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चा को इंग्लिश तब समझा पाओगे, तब सिखा पाओगे जब कम्युनिकेटिव के ऊपर में ज्यादा एक्टिविटी दोगे। मतलब बच्चा के अंदर में एक दूसरे से, चाहे वो इंग्लिश बोल पाए चाहे ना बोल पाए, बट आपको दोनों बच्चा को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। मतलब दोनों को बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बच्चा में। मतलब सिंपल सा चीज है, कम्युनिकेटिव एक्टिविटी होना चाहिए क्लासरूम के अंदर में। तो इसका मतलब है तीनों स्टेटमेंट जो है आपका वो इनकरेक्ट एजम्पशन नहीं है लैंग्वेज लर्निंग में।
ये तीनों जो है करेक्ट एजम्पशन है, तो लास्ट बचा एक, यही होगा इसका सही आंसर। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन द स्पीच। क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा शिक्षण शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग, बोल रहा है कि लिखने के ऊपर ज्यादा जोर देता है, ज्यादा विश्वास करता है, ज्यादा महत्वपूर्ण देता है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है राइटिंग के ऊपर रेदर देन स्पीच, बोलने से ज्यादा और लिखने पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। दोस्तों मैं इतना डीपली से आपको इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक तो क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे ना तो रिलेटेड टू इसका 5 क्वेश्चन भी आएगा, तो यू कैन सॉल्व द आंसर, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ए लैंग्वेज इज, लर्निंग लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज का लर्निंग करना एक क्या प्रोसेस है। क्या बोल रहा है कि फास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ऑल एक्सक्लूसिव प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्रोमिक से कंटिन्यू होते रहेगा। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो आपका एक दिन का काम नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि मैं एक दिन में आई कैन लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज और आई कैन लर्न द फॉरेन लैंग्वेज विद इन 1 डे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लैंग्वेज कोई भी भाषा जो होता है ना वो आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे। आपका जो स्टेट है, दूसरा स्टेट का अगर हम आपको अभी बोलेंगे तमिल भाषा एक दिन में सीख जाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट ना। सो ये फास्ट प्रोसेस भी नहीं है, ये इंस्टेंट प्रोसेस भी नहीं है, ये ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस भी नहीं, ये आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब क्रोमिक, धीरे 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 करके कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर इज। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है किसका, लैंग्वेज टीचर्स का एज ए फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है, जो फैसिलिटी देता है, मतलब जो पढ़ाता है। तो लैंग्वेज क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक लैंग्वेज टीचर्स का, पहले क्वेश्चंस को पढ़ के जानना जरूरी है। ऊपर वाला क्वेश्चन 2011 में आया हुआ था, उसके वाला भी ऊपर 2011, अभी ये जो है आपका 2012 में। हर एक क्वेश्चंस में आपका सारे क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी आ चुका है, इसी लेवल का ही क्वेश्चंस आएगा। और मैं इसीलिए आपको डीपली समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन जानने के बाद रिलेटेड टू इस क्वेश्चन जो है आपका दूसरा भी थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, तो यू कैन सॉल्व, ठीक है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर इज, क्या है, क्या मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुल। क्या बोल रहा है कि बहुत मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी किसको देता है, फॉर लर्नर, जो सीख रहा है, टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, किसके लिए, लर्नर के लिए, फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुल। मतलब बच्चा बोलने के लिए क्लासरूम के अंदर एक ऐसा एटमोस्फेयर या तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हम बच्चा को दें, एक नहीं बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हम बच्चा को दें, क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी कि बच्चा बोल पाए। जो इससे पहले वाला जो हम एग्जांपल जैसे बताए थे कि अगर आपको क्लासरूम में इंग्लिश सिखाना है तो बच्चा को बोलने के लिए मौका हमको देना चाहिए कि बच्चा बोल पाए और वहां से दूसरा बच्चा भी सीखे और वो बच्चा भी सीखे। इसीलिए टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्रिएट करना पड़ेगा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर, जो सीख रहा है, टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1 ही होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेक द लर्नर लिसन टू। मतलब बोल रहे टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बच्चा को प्रोवाइड किया जाए, मेक द लर्नर लिसन टू इट, मतलब उसको सुने, ठीक है। टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक, सिलेबस को जल्दी कवर कर लेने से क्या बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इच, मतलब बोल रहे हैं क्लासरूम के अंदर लाउड करके, मतलब कस कस के पढ़ने से क्या लैंग्वेज सीख पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 कि टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुल। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 कि क्लासरूम के अंदर आप अपॉर्चुनिटी बनाओ, अपॉर्चुनिटी दो बच्चा को बोलने के लिए। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंस देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब एज। दोस्तों मैं जब इसका पार्ट 1 क्लास समझा रहा था ना, जब इसका मैं पार्ट 1 समझा रहा था उस समय अकॉर्डिंग टू एज, उसको कौन सा एज, 6 मंथ का बच्चा जब बोलता है उसको क्या बोलते हैं, 1 ईयर का एबव का बच्चा जो बोलता है 1 वर्ड सेंटेंस का, 2 वर्ड सेंटेंस का, मैं इसका स्टेज बाय स्टेज किसको क्या बोला जाता है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन चिल्ड्रेन फर्स्ट स्टार्ट, जब बच्चा पहला स्टार्ट करता है किसको, टू स्पीक, बोलने के लिए, इन द सेंटेंस, जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीलिंगुअल, बैबलिंग, एक्सेप्शनली, टेलीग्राफिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2, उसको बैबलिंग हम लोग बोलते हैं। बच्चा जब पहला बोलता है उसको हम लोग बैबलिंग बोलते हैं। ए गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर वही है
कौन है? ये भी 2015 में आ चुका है। गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है सीखने के लिए। गिव देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता है, प्रिंसिपल को समझाता है। और गिव प्रिंटेड नोट टू स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि वही सही टीचर्स होते हैं जो बच्चा को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है सीखने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। द एक्वर्ड सिस्टम्स और एक्विजिशंस ऑफ ए लैंग्वेज इज, लैंग्वेज का एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा। द एक्वर्ड सिस्टम और एक्विजिशंस ऑफ ए लैंग्वेज इज, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है। एक्विजिशंस किसको बोलते हैं ना, जो हम लोग नेचुरल वे से ऑटोमेटेड से हम लोग सीख जाते हैं उसको हम लोग एक्विजिशंस बोल रहे हैं। तो फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट का बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सबकॉन्शियस मतलब क्या होता है, अचेतन अवस्था में आप जो सीख जाते हैं, मतलब आपको सिखाने के लिए एक कोई सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल वे से आपको गुजरने का जरूरत नहीं पड़ता है। ऑटोमेटेड से जो लैंग्वेज को सीख जाते हो, जैसे मदर लैंग्वेज, आप जो भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, वट एवर यू स्पीक ना, आप जो भी बोलते हो वो आपका मदर लैंग्वेज है और उसको सीखने के लिए आपको ग्रामेटिकल यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो आप अनसीक्वेंस प्रोसेस से सीख चुके हो, मतलब औचितन अवस्था में आप जान चुके हो, ऑटोमेटेड नेचुरल वे से आप सीख लिए हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर 2। इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी गलत है, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो एक्विजिशंस ऑफ ए लैंग्वेज क्या होता है, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टीचर, एक शिक्षक इन क्लास टू में शो पिक्चर्स को दिखाता है फॉर सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, एंड देन कॉल आउट इट्स नेम, मतलब जो ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है उसका नाम को वो बताता है। व्हाट शी इज ट्राइंग थ्रू दिस एक्टिविटी। तो एक टीचर्स क्लास टू का एक टीचर्स अपना क्लासरूम में कुछ पिक्चर दिखाता है, उसके बाद उस पिक्चर का नाम बताता है। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते, क्या समझाना चाहता है। दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ के समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप 80% आंसर के तरफ आगे बढ़ गए। और क्वेश्चंस नहीं समझे, बिना समझ के आप अगर अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे वीडियो खत्म होगा, कोई एक इंग्लिश क्वेश्चंस में जाओगे और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ना, जस्ट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, बिना समझे आप आंसर को निकालने का कोशिश करोगे, डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग। और पहले दिल दिमाग दोनों से यू हैव टू नो द व्हाट मींस क्या जरूरत है, व्हाट्स रिक्वायर्ड इन क्वेश्चंस, देन यू गो टू फाइंड आउट द आंसर। तो मेक द लर्निंग इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रंस, क्या बोल रहा है कि बच्चा को इंटरेस्टिंग करने के लिए। हेल्पिंग लर्नर टू एक्वायर द न्यू वोकेबुलरी, कीपिंग द लर्नर बिजी, टेस्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। दोस्तों जब क्लासरूम में टीचर्स पिक्चर के साथ उसका नाम बताते हैं तो उसमें स्टूडेंट क्या होता है, नया चीज को सीखता है, उसका वोकेबुलरी स्ट्रांग होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2, हेल्पिंग लर्न टू एक्वायर ए न्यू वोकेबुलरी, नया नया वर्ड को सीख लेता है। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following will help in the best way to learn vocabulary? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लर्निंग वोकेबुलरी में काम में आता है सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट वे है। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, टॉकिंग एंड रीडिंग, और वॉचिंग मूवी। दोस्तों वोकेबुलरी को लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, अगर आप पढ़ोगे ना, किताब पढ़ोगे तो वहां से भी वोकेबुलरी सीखोगे, और जब आप बोलोगे वहां से भी सीखोगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राइट टू एडुकेशन RTE एक्ट, ए चिल्ड्रन, RTE के अनुसार एक बच्चा को क्या होना चाहिए, शुड गेट फ्री कंपलसरी एडुकेशन। बिल्कुल सही है, मतलब बच्चा को कंपलसरी एडुकेशन दिया जाए। शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट, आप कोई बच्चा को फिजिकली या मेंटली रूप से प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं, आप उसको मारपीट नहीं कर सकते हैं। शुड एक्वायर नॉलेज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट, बच्चा को क्या चाहिए, मतलब फ्रेंडली एनवायरमेंट चाहिए कि जहां पे बच्चा बिना हेजिटेशन का कुछ चीज पूछ सकता है, बिना हेजिटेशन का कुछ भी चीज वो सीख सकता है। ऑल द एबव, तो इसका मतलब राइट टू एडुकेशन के अकॉर्डिंगली ये चारों पॉइंट, ये ऊपर का तीनों पॉइंट सही है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका सही आंसर। दोस्तों कैसा लगा क्लास, बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि
नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और बहुत सारा एमसीक्यू के ऊपर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड के साथ में शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।